बल्कि 11-12 प्लॉट पड़ते हैं। ये पूरी बेल्ट है जुगी की जस्ट बैक साइड में जो लगती है। तो हमारे पास काफ़ी सारा एरिया है जिसको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी चलिए, ये तो पर्टिकुलर एक लैंड की बात हो गई। जिस तरह से विधायक विनय मिश्रा ने भी कहा कि हम अपने विधानसभा को इंक्रोचमेंट फ्री कर देंगे। आपकी अगर वार्ड की बात करें तो कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर अब एमसीडी का पंजा चलने वाला है? एनटी की तरफ जो एक रोड जाती है उसका हमने प्रोग्राम ले रखा है 25 तारीख को। तो सुन लेगा भैया हटा लेना, नहीं तो उस दिन कुछ बचने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरी दिल्ली में इंक्रोचमेंट पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है। जहां एक तरफ इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है तो वहीं कहीं ना कहीं मुद्दा सफाई का भी है। पार्षद जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, झुग्गी के पीछे एक छोटी सी लैंड है, वहाँ पर हल्का फुल्का अतिक्रमण तो देखने को मिलता है, लेकिन कूड़े का पहाड़ भी देखने को मिलता है। वहाँ के जो सामने कॉलोनी वाले हैं वो चाहते हैं कि आप लोग वहाँ पर काम करें, साफ़ सफाई कराएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जब भी हम जैसे जीत कर आए थे तभी से हमने शुरुआत कर दी थी अपने वार्ड में जगह जगह पर साफ़ सफाई को लेकर। और इस जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ये सारी डीडीए की लैंड आती है, उनके अधीन है। लेकिन क्योंकि हमारा वार्ड पड़ता है तो सफाई हमने उसकी कराई है अच्छे से। यहाँ की दीवारें वगैरह टूट गई हैं तो इसकी वजह से और गंदगी बढ़ जाती है। इसके रिगार्डिंग भी हमने डीडीए चीफ के पास भी जाके बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी थी। और हमने ये रिक्वेस्ट करी कि आप किसी तरह से लैंड अगर एमसीडी को हैंडओवर कर देते हैं तो हमारी खुद इच्छा भी यहाँ पर प्लांटेशन करें, यहाँ पर लेडीज़ के लिए जिम लगाया जो ओपन जिम, ताकि लोकल जो रेजिडेंट्स हैं जितने भी यहाँ पर पीछे वाले कॉलोनी वाले, इनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जब चुनाव आ गया है, जिसमें कि डीडीए की पूरे डिपार्टमेंट ने यहाँ पर विजिट भी किया है, और हमने रिक्वेस्ट करती है एटलीस्ट आप बाउंड्री करा दीजिए इसकी, और उसके बाद आप हमें हैंडओवर कर दीजिए और हमें अलाउ कर दीजिए कि ताकि हम यहाँ पे प्लांटेशन कर दें। तो अभी वो अंडर प्रोसेस। अब जैसे ही मुझे लगता है कि जल्दी काम इसके ऊपर शुरू हो जाएगा। जो लोकसभा का जो चुनाव था उससे पहले हम लोगों ने बात करी थी, हम दोनों गए थे, मैडम और हम लोग दोनों गए थे, तो हमने बात करी थी। तो उसके बाद एक सर्वे हुआ था कि भाई कौन कौन सी जो लैंड है हम लोग उसको देखते हैं कि स्थिति क्या है। तो हमने उनके साथ में सर्वे कराया था। तो उन्होंने कहा था कि चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद, आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद हम इसकी बाउंड्री वगैरह करा देंगे। तो हमने कहा बाउंड्री आप जब करा देंगे तो उसके बाद प्लांटेशंस की हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। एक हमने और उनको सजेशन दिया था कि ये लैंड यदि एमसीडी को दे दें तो, क्योंकि एमसीडी में उसके बाद मैडम का फ़ंड लग जाएगा तो हम उसमें कर लेंगे। तो उनका भी है कि भाई हम आप करिएगा, आइएगा, तो हम लोग इसमें बैठ के चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो काम था कि बाउंड्री करने का काम था। और मेरी अभी पिछले लास्ट वीक भी बात हुई थी, आलोक जी हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा था राजेश जी हम लोग इसको जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, बाउंड्री कराएंगे। और रही आपने जो कहा प्लांटेशन कर लेते हैं, लोग बोल रहे हैं, उन्होंने पहले भी पौधे लगाए थे लेकिन ना झुग्गी वाले उसको फाड़ देते हैं तो मेहनत ख़राब हो जाती है। हम नहीं चाहते कि मेहनत ख़राब हो। एक बार इसकी अच्छी से बढ़िया से बाउंड्री कराते हैं, फिर वहाँ पर पार्क भी बनाएंगे, लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बैठने की सुविधा भी होगी, पिंक पार्क भी होगा महिलाओं के लिए, और झुग्गी वालों को भी सुविधा देंगे। आप मतलब प्लानिंग ये चल रही है कि पहले दीवार कर दे डीडीए और उसके बाद आप साफ़ सफाई करके वहाँ पे हरियाली लगाएंगे। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, दीवार हो क्यों नहीं पा रही? देखिए, दिक्कत दीवार तो उन्होंने बोला था कि जैसे चुनाव में आचार संहिता लग गई थी कि हम उसके बाद इसको हम कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। एमसीडी में इसलिए आ रहा है कि अभी लैंड ऑफ यूज़ नहीं पता चल रहा, ये जो जगह है इसका लैंड ऑफ यूज़ क्या है। जब हमें ये पता चलेगा कि लैंड ऑफ यूज़ इस काम के लिए है तो हम लोग उसको कन्वर्ट कराएंगे। यदि ये खाली लैंड है या पार्क की लैंड है तो हम लोग इसको एमसीडी में ले लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे। अभी इंक्रोचमेंट की एक रिपोर्ट हमने वहाँ की दिखाई थी, तो इंक्रोचमेंट हम लोग दिखा रहे थे, लोग बीच में से आके बोलते हैं कि जो कूड़ा जितना भी दिख रहा है ये खुद सिमी यादव ने आकर बिखेरा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कुछ लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि वहाँ पर साफ़ सफाई हो। हम लोग, मैडम जब सबसे पहले पार्षद बनी थी, क्योंकि मेरा घर है ये, और सागरपुर ईस्ट तो समझ लो एक परिवार की तरह हमने बचपन से यहाँ पे देखा है। तो हमने कहा सबसे पहले इसकी साफ़ सफाई कराते हैं। हमने बहुत बढ़िया से इसको साफ़ कराया था। उसके बाद डीडीए के लोग आ गए कि सर आप क्या करना चाह रहे हैं। तो जब से ये मुद्दा रुक गया था, नहीं तो मैं तो इसकी बाउंड्री भी करा रहा था कि हम लोग अपना इसमें पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन एमएलए फंड या मैडम का पर्सनल फंड हम इसमें लगा सकते थे। लेकिन डीडीए ने कहा जी हम खुद कराएंगे इसको, तो हमने कहा भी डीडीए करा देगी। तो उस प्रोसेस में, इस चक्कर में रुक गया। बाकी लोगों की चिंता नहीं है। हमने, आप लगातार हमारे सोशल मीडिया पे देखते हैं और आपने हमें कई बार कवर भी किया है
और आप तो खुद बोलते हैं कि राजेश जी और मैडम आप तो लगे ही रहते हैं साफ़ सफाई में। हम तो साफ़ सफाई कराने वाले में से हैं। सफाई कराने वालों में से हैं। अच्छा, जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है वो अच्छा है, और ये दीवार का जो मामला है ये तो सरकारी काम है, इसमें तो समय लग जाएगा। तो जब तक ये दीवार बनेगी, क्या कूड़ा करकट ऐसे ही फैला रहेगा, ये मैं समझना चाहता हूँ। देखो, एक तो मैं ये स्टार्टिंग से अगर बात करी जाए तो मैं साफ ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार रही है, और उस वक्त जो है ना, जैसे नॉर्म्स एंड रूल्स होते थे उसके अकॉर्डिंग ये था 3 एकड़ के नीचे अंडर जो भी कोई लैंड है वो एमसीडी अपने अंडर ले सकती है और वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन कराए, डेवलप कराए, उसको कैसे भी काम कर सकती है। अभी तक तो ये हुआ नहीं था, लेकिन अब जैसे कि सरकार बदली है, आप देख रहे हैं कि एलजी हर काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। अब ये पॉसिबिलिटी हमारे लिए थोड़ा सा ना ये मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी इतना इजी नहीं रहेगा कि हम इसको अपने अंडर ले लेंगे। तो अभी हम, जैसा राजेश जी ने बताया, कि हम कंटिन्यूसली उनसे टच में हैं, और हम तो खुद ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर बाउंड्री हो जाए, और हम यही जानना चाहते हैं इसका लैंड ऑफ यूज़ क्या है। और ये सिर्फ एक लैंड नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे बल्कि 11-12 प्लॉट पड़ते हैं। ये पूरी बेल्ट है जुगी की जस्ट बैक साइड में जो लगती है। तो हमारे पास काफ़ी सारा एरिया है जिसको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब पिछली बार हमने सफाई कराई थी तो पर्सनली मैंने खुद झुग्गी वालों को भी कहा था कि देखिए, साफ़ सफाई ज़रूर रखिएगा, आपके बच्चे यहीं पे खेलते हैं, स्वच्छता होगी तो कम से कम आप लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। तो एक जनरल अवेयरनेस भी उन लोगों को फैलाई गई थी, कहा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो लोग नहीं समझते हैं, थोड़े से इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनको हम यही समझाना चाहते हैं कि अपने स्वच्छता बनाए रखिए। और हम लोग तो सफाई करने वालों में से हैं, कूड़ा फैलाने वालों में नहीं है। जी, चलिए, ये तो पर्टिकुलर एक लैंड की बात हो गई। जिस तरह से विधायक विनय मिश्रा ने भी कहा कि हम अपने विधानसभा को इंक्रोचमेंट फ्री कर देंगे। आपकी अगर वार्ड की बात करें तो कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर अब एमसीडी का पंजा चलने वाला है? देखिए, एक तो आपने अभी डीडीए का हमारा जो नाला रोड है डाबड़ी से सागरपुर का, उसमें आपने हमारे को देखा ही था कि हमने तमाम एजेंसीज़ को, फ्लड डिपार्टमेंट, डीडीए, एमसीडी, तभी सभी को बुलाया था। एक वो इंक्रोचमेंट हमने हटानी। दूसरा एक हमारा जो ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, जिसके पीछे भी आपने एक बता रहे हैं जुग्गी के पीछे, उसके जुग्गी के सामने पीडब्ल्यूडी का रोड है, उस पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और हम लोग 3 बार प्रोग्राम बना चुके हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एमसीडी को जॉइंट करके, लेकिन हमें फोर्स नहीं दी जाती। दो पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले देते हैं, तो उससे तो इस तरह की इंक्रोचमेंट को आप हटा नहीं सकते। मैंने अपने एमसीडी के कर्मचारियों को मरवाना तो है नहीं। तो अब की बार हमने बात करी है, आज हमारी शाम को फिर मीटिंग है पीडब्ल्यूडी की एक्शन साहब से। तो हमारा उनसे यही है कि अब की बार फोर्स को आप भारी फोर्स मांगें, बड़ी फोर्स मांगें, जिससे हम इसको इंक्रोचमेंट को हटा सकें। एक इंक्रोचमेंट तो ये है। एक इंक्रोचमेंट है पीडब्ल्यूडी, हमारा वो जो अभी जो हमारे विधायक जी एक बहुत बढ़िया स्कूल जो बना रहे हैं, पीएनटी की तरफ जो एक रोड जाती है, उसका हमने प्रोग्राम ले रखा है 25 तारीख को। 25 तारीख, ये जो 25 जुलाई आ रही है, उस पर हम इंक्रोचमेंट को हटा, हाँ बिल्कुल हटाएंगे उसको। 25 तारीख का प्रोग्राम है। अभी से मैं बता रहा हूँ, जो सुन लेगा भैया हटा लेना, नहीं तो उस दिन कुछ बचने वाला नहीं है। वहाँ बिल्डिंग मटेरियल का काम है और भी कुछ काम? बिल्डिंग मटेरियल है, कबाड़ी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना सामान रखे हुए हैं, बिल्कुल साफ़ होगा। पूरी फोर्स के साथ हम काम करेंगे 25 तारीख को। जिसने पहले हटाना है हटा ले, बाद में मौका नहीं मिलने वाला, बाद में मौका ही नहीं मिलेगा। एक हमारा ये जो टेंट वाला जो स्कूल है, जिसे हम टैलेंट वाला स्कूल कहते हैं, वहाँ पर भी अनऑथराइज गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। कई बार प्रिंसिपल ने भी शिकायत करी, आने जाने वाले लोग भी कहते हैं। तो कल हमारी मीटिंग थी, विधायक जी, मैडम, हम लोग सारे, पीडब्ल्यूडी भी थी, एमसीडी भी थी, और चारों प्रिंसिपल भी थे। स्कूल में मीटिंग हुई है, उसमें हमने ट्रैफिक पुलिस को भी बुलाया था। तो जल्दी एक्शन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जिस तरह से कार्रवाई चल रही है इंक्रोचमेंट के ऊपर, उस पर बात कर रहे हैं राजेश यादव जी और सिमी यादव जी। सिमी जी, एक आखिरी मैं चाहूँगा एक अपील लोगों से आप करें, क्योंकि जहाँ जहाँ कूड़ा दिखता है वहाँ पर मलबे के ढेर भी दिखते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ दिखती हैं कि जो लोग अपने घर से लाते हैं और फेंक देते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहें, क्या अपील करना चाहें? देखिए, मैं अपील ये करना चाहती हूँ, जो सीएनडी वेस्ट होता है, जो मलबा होता है, उसकी अलग कैटेगरी होती है, और जो घर से निकला हुआ जो रेगुलर वेस्ट होता है, इसको अलग होता है। लोग क्या करते हैं, दोनों मिक्स करके एक ही जगह पे डाल देते हैं। तो पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि दोनों एक जगह ना डालें। मलबे के लिए जो हमने एक स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया है और लोगों से रिक्वेस्ट करी है, मलबा केवल वहीं डालें जहाँ तहाँ कहीं पर भी रेडी पलट जाते हैं या स्कूटी से लेकर रहते हैं। डेली हमारे एमसीडी कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, बाकायदा हमसे रिपोर्टिंग उनसे लेते रहते हैं कि यहाँ का क्या स्टेटस है।
और जो घर का जो वेस्ट है उसको सिर्फ डेली रेगुलर बेस पे कूड़े वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, कूड़े वाली गाड़ी में डाल ले। अगर पहले दिन ही डाला है तो यहाँ पर सागरपुर जो नगर वन रोड है यहाँ पर भी गार्बेज हाउस बना है, यहीं पर डालें। यहाँ वहाँ रखने से गंदगी फैलती है। देखो कर्मचारी डेली साफ़ कर रहे हैं और अगर उन्हें दिक्कत है, ऑलरेडी चैलेंजेस बहुत है बिकॉज एनक्रोचमेंट है, वहाँ पर वो सफाई नहीं कर पाते। अगर क्षेत्र गंदा रहेगा तो कहीं ना गंदगी रहेगी तो लोगों का ही नुकसान है। मकान का जो मलबा होता है उसको लोग फेंकने में डरते भी है ना, कहीं चालान ना हो जाए, एमसीडी चालान ना कर दे। नहीं, अगर यहाँ वहाँ डालेंगे, जब बात आती है क्षेत्र में हमें लोगों का सहयोग तो ज़रूर चाहिए। ये एक के करने से नहीं होगा, ये सबके करने से होगा। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लगातार हम अवेयर करते रहते हैं, हर अपनी वीडियो के माध्यम से कहते हैं। हमारी गाड़ी जो चलती है उसमें भी वॉइस यही हम अपील कर रहे हैं लोगों से। बिना उनके कॉपरेशन से, बिना उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि सागरपुर हमारा जो क्षेत्र है नंबर 1 बने, साफ स्वच्छ बने। हम पूरी तरह से एक्टिव है, लोगों का सहयोग ज़रूरी चाहिए इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सिमी यादव जी और राजेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि कैसे क्या कुछ मुहिम चल रही है, किस प्लान के तहत जो है इंक्रोचमेंट को हटाने का प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में कहाँ कहाँ। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।